गरीबों के हक की आवाज। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 59,000 करोड़ किए जाने पर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। आर्य ने कहा कि मोदी सरकार जो 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अजा वर्ग के बच्चों को देने जा रही है, उसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी तथा 40% हिस्सा राज्यों को देना होगा। आर्य ने कहा कि मोदी सरकार जो 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अजा वर्ग के बच्चों को देने जा रही है, उसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी तथा 40% हिस्सा राज्यों को देना होगा। राज्य सरकार पहले बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेगी और अपने हिस्से की रकम बच्चों के खाते में डालेगी, जिसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि बच्चों के खाते में जमा कराएगी। उन्होंने कहा कि 59,000 करोड़ की इस स्कॉलरशिप में अगले 5 सालों तक केंद्र सरकार हर साल अपने हिस्से में 5% की वृद्धि करेगी। दोनों ही पार्ट अलग हैं, लेकिन एक मिनट मैं मिनिस्टर था। अनुसूचित जाति के क्षेत्र में बच्चों का क्षेत्र हो, चाहे स्कूल के क्षेत्र हो, चाहे बिल्डिंग के मामले हो, हमने उसको एससी की पॉपुलेशन के प्रतिशत के आधार पर जोड़ दिया था कि जितनी उनकी पॉपुलेशन है उतना ही बजट प्रदेश की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में दिया है। समय समय पर हमने मॉनिटरिंग की है। आने वाले समय में भी कुछ विशेष प्रकार के आते हैं तो मुझे लगता है कैबिनेट मंत्री हैं, हम लोगों के संज्ञान में अभी आएगा तो पार्टी के भले ही अंग है, लेकिन जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे हम भी दे सकते हैं कि इस प्रक्रिया में ठीक और करना चाहिए। मुझे लगता है शिवराज जी की मंशा अच्छी है, सरकार की मंशा अच्छी है, तो उसमें और अच्छा हो। सर 4 लाख छात्रवृत्ति समय पर नहीं पहुंचती, साल निकल गई तब पहुंची। समय पर उनको भत्ता नहीं मिला तो उसको किताबें नहीं खरीद पाए, उनको कोई कंप्यूटर की सुविधा चाहिए तो वो नहीं हो पाई। इन सब चीजों का अध्ययन करके ही सरकार ने तय किया है। लाल सिंह जी, मैं घोटाले की भी बात करूं, घोटाले भी हुए हैं, उसको रोकने के लिए छात्रवृत्ति घोटाले भी हुए हैं। नहीं, अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो दे दीजिए, बाकी ऐसा तो जानकारी में है नहीं अभी। कोई पदों को सीधी भर्ती देंगे, उसमें परीक्षा नहीं होगी, पात्रता शर्तों के अनुरूप सीधी भर्ती देंगे और उसमें अभी भर्तियां नहीं मिल रही। आप अनुसूचित जाति का पूछ रहे हैं कि जनजाति? आपसे पूछे जनजाति का कौन सी भर्ती के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? सीधी भर्ती की योजना है, जैसे वनकर्मी है और से खाते में पैसा डालेंगे, समय पर डालेंगे तो क्यों नहीं पहुंचेगा। एक क्लिक के माध्यम से 18,000 करोड़ अगर आधा घंटे के अंदर पहुंच सकता है तो फिर 6,000 करोड़ से अधिक पैसा प्रतिवर्ष क्यों नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमने कहा है पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उनका खाता खुलेगा और खाते में सीधा पैसा सरकार डालेगी और समय पर डालेगी ताकि उनके जो भी भत्ते हैं उन भत्तों से वो पढ़ाई ठीक ढंग से कर सके।